हेलो बेटा, आज हमारा चैप्टर है जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री होती क्या है? बात करते। आप हिंदी बोलते हैं, मैं हिंदी बोलता हूँ। अच्छा, आप इंग्लिश भी बोलते हैं? चलो मैं भी बोल लेता हूँ, थोड़ी बहुत इंग्लिश बोल लेता हूँ। आप पंजाबी बोलते हैं, मैं पंजाबी बोलता हूँ। ऐसे ही बिजनेस ट्रांजेक्शन को जो हमने पढ़ी थी पीछे, ठीक है, ट्रांजेक्शन क्या होती है, बिजनेस की ट्रांजेक्शन को बोलने की जो लैंग्वेज होती है बेटा, उसे हम जर्नल एंट्री कहते हैं। जब मैं छोटा था बच्चे, आप लोगों की तरह मैं किताब में से ना, बुक में से उसकी वो पढ़ता था, इसकी वो डेफिनेशन, ठीक है। तो डेफिनेशन को बताने के लिए अगर कोई भी आपसे पूछेगा, डेफिनेशन को रटना एक अलग बात होती है। कुछ भी पूछे कि जर्नल एंट्री होती क्या है, आपने क्या सीखा, तो बता देना बिजनेस ट्रांजेक्शन को बताने वाली जो लैंग्वेज होती है उसे हम जर्नल एंट्री कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आज मैं आपको अकाउंटिंग में बोलना सिखाऊंगा और आज से 3-4 क्लासेस तक आपको केवल मुझ पर विश्वास करना होगा। बड़ा हूं मैं आपसे, और हमने बचपन से सुना है कि जो कुछ बड़े कहते हैं वो सही कहते हैं। थोड़ा बहुत इस चीज़ को ध्यान में रखना है आप लोगों को। तो आप लोगों को इधर उधर की बातों पर ध्यान नहीं देना। 3-4 क्लासेस बस जो मैं कहूँगा उसी को देखना है, उसी को समझना है, ठीक है। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स हम पढ़ चुके थे, उसमें हमने बहुत सारे वर्ड सीखे। आज हम बात करेंगे जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री में होता क्या, जर्नल एंट्री होती क्या है, ये मैंने आपको बता दिया कि बिजनेस ट्रांजेक्शन को बताना, जो बिजनेस ट्रांजेक्शन की जो लैंग्वेज है जिसको हम इंटरप्रेट कर सकते हैं एक दूसरे से, उसे हम जर्नल एंट्री कहते हैं। इसे समझने के लिए बेटा, इसे समझने के लिए हमें 2 वर्ड सीखने होंगे। जर्नल एंट्री को समझने के लिए हमें 2 वर्ड समझने होंगे। नंबर 1 डेबिट और नंबर 2 क्रेडिट। ये डेबिट क्रेडिट क्या होता है, देखिए इन चीजों को मैं आपको बता दूंगा डेबिट क्रेडिट क्या होता है, लेकिन उसके लिए भी हमें क्या करना होगा, हमें इसलिए जाना पड़ेगा 2 अलग वर्ड्स हमारे पास, 2 अलग वर्ड्स है। इसके लिए मैं बताऊंगा आपको क्या क्या है। ठीक है, इन्हें जानने के लिए मैं आज 2 वर्ड्स पर कमांड करूंगा, ठीक है। क्या है वो, एक एसेट्स और नंबर 2 एक्सपेंसेस। ये 2 वर्ड, एसेट्स क्या होती है आपको बता चुके हैं, और एक्सपेंसेस क्या होते हैं आपको बता चुके हैं। एक्सपेंसेस वो पेमेंट होती है जिसको हम शॉर्ट बेनिफिट के लिए करते हैं, और एसेट्स जो हमारी प्रॉपर्टी होती है जिसका बेनिफिट हम लॉन्ग टाइम के लिए लेते हैं। बेटा पूरी अकाउंटिंग में ध्यान रखना, पूरी अकाउंटिंग में अगर एसेट्स इंक्रीज हो रही है, क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो इंक्रीज होने का मतलब क्या है, बढ़ रही है, एसेट्स या एक्सपेंसेस बढ़ रहा है, तो ठीक है, आप क्या कहेंगे, इसे डेबिट हो गई। आज के बाद अगर कोई आपसे कहे कि आपकी बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ रही है, तो आप कहना बढ़ना मत, डेबिट हो गई, ठीक है। अब अगर ये दोनों चीजें एसेट्स और एक्सपेंसेस डिक्रीज हो रहे हैं, तो आप ये मत कहना कम हो रहे हैं, आप कहना ये तो भैया क्रेडिट हो गए, ये क्रेडिट हो गए। तो एसेट्स का बढ़ना डेबिट बोलेंगे, एक्सपेंस का बढ़ना उसको भी डेबिट बोलेंगे, एसेट्स का और एक्सपेंसेस का कम होना उसे हम क्या बोलेंगे, क्रेडिट। इसे हम समझते हैं कुछ एग्जाम्पल से, और ध्यान रखना हमें एसेट्स का भी पता है और एक्सपेंसेस का भी पता है, ठीक है। इसे देखो, लिख लीजिए, आगे लिखता हूं, मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूं बेटा। एग्जाम्पल है, ध्यान रखिएगा, फर्म की बात करेंगे, फर्म की, बिल्कुल फर्म की। एग्जाम्पल लेते हैं एसेट्स का, एसेट्स का एग्जाम्पल। आपने कहा इंक्रीज इन बिल्डिंग, बिल्डिंग इंक्रीज हो गई, क्या हो गई, बिल्डिंग बढ़ गई। इंक्रीज इन बिल्डिंग, बिल्डिंग बढ़ गई, बिल्डिंग में कुछ बढ़ोतरी हो गई, कुछ और खरीद ली। ये तो किसी से भी कह दो भाई मेरे पास एक घर है, मैंने एक घर और खरीद लिया, तो बिल्डिंग बढ़ गई ना, मेरे पास बढ़ गई, तो हम क्या बोलेंगे, डेबिट हो गई, हम बोलेंगे डेबिट हो गई। अगला देखो, जैसे फर्नीचर इंक्रीज हो गया, तो क्या कहेंगे बेटा, इसे फर्नीचर भी इंक्रीज हो गया, फर्नीचर बढ़ गया, तो क्या कहेंगे इसे,
सर डेबिट हो गया, कितनी बार बताएं, ठीक है। ऐसे ही चलो एक और लेते हैं, एसेट्स। एसेट्स एक और लेते हैं बेटा, डेप्टर इंक्रीज हो गए, डेप्टर्स इंक्रीज हो गए, तो क्या होगा ये, डेप्टर्स भी तो एसेट्स होती है बड़ी भाई। जो पैसा बाहर से आना होता है, जिन्हें हमने उधार सेल की थी उन्हें हम डेप्टर्स कहते हैं ना। जब वहां से पैसा आएगा वो और बढ़ गए तो वो भी क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे, ठीक है। अब ऐसे ही एग्जाम्पल 2 लेते हैं। एसेट्स था, हम बात करते हैं एक्सपेंसेस की। एक्सपेंसेस की बेटा बात कर रहे हैं एक्सपेंसेस की, पूरा कर दिया मैंने। एक्सपेंसेस चौक भी खराब चल रही है तो चलिए, एक्सपेंसेस क्या क्या होता है हमारे, जैसे रेंट इंक्रीज हो गया, रेंट इंक्रीज हो गया तो मैंने आपको बताया था अगर एक्सपेंसेस और एसेट्स इंक्रीज हो रही है तो हम क्या बोलेंगे, हम ये नहीं बोलेंगे कि वो बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, हम बोलेंगे वो डेबिट हो रही है, डेबिट, उसे भी डेबिट कर देंगे। सैलरी, कोई एम्प्लॉय है उसकी सैलरी इंक्रीज हो गई या हमने और सैलरी पे कर दी तो बढ़ गई सैलरी, उसे भी हम क्या बोलेंगे, सर एक्सपेंस इंक्रीज हुआ है तो डेबिट ही होगा। कमीशन, कमीशन एक्सपेंस होता है बिजनेस का, ये इंक्रीज हो रहा है। अभी दिमाग में कुछ भी इफ और बट मत लेकर आना, क्योंकि रास्ते में आपको या आपके आसपास पड़ोस में बहुत सारे शैतान मिलेंगे, बहुत सारे शैतान मिलेंगे। 3-4 दिन तक आप लोगों को उन लोगों से दूर रहना, बस इतना भी समझिए। फिर आप बता देंगे कि ये इंक्रीज और डिक्रीज क्या होता है, ठीक है बेटा। अच्छा ये तो मैंने सीखा, मैंने कुछ ही एग्जांपल्स दिए, आप लोग बहुत समझदार हैं इसलिए ज्यादा एग्जांपल्स की जरूरत नहीं है। ये वही सब वर्ड्स हैं जो हम बिजनेस ट्रांजेक्शन में बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में पढ़ चुके हैं, ठीक है बच्चे। आगे चलते हैं। अब अगर मैंने यहां पर लिख देता हूं, एसेट्स और एक्सपेंस इंक्रीज तो डेबिट थे और डिक्रीज तो क्रेडिट, दोबारा से। अब एग्जाम्पल 3 लेके चलता हूं मैंने कहा कि मशीन की वैल्यू कम हो गई, मशीन डिक्रीज हो गई। मशीन क्या होती है, एसेट्स होती है सर हमारी। अच्छा तो अगर ये डिक्रीज हो रही तो बेटे क्या करेंगे, इसे हम क्रेडिट कर दें, इसे हम क्रेडिट कर दें, ठीक है। बिल्डिंग डिक्रीज हो गई, इसे भी क्या करेंगे, क्रेडिट। पीछे हमने अभी पढ़ा ये एसेट्स डिक्रीज हो रही है तो क्रेडिट होगी। बैंक कैश बैलेंस, कैश या बैंक बैलेंस, डिक्रीज हो गया, डिक्रीज हो गया तो क्या करेंगे सर, इसे क्रेडिट करेंगे। ऐसा लग रहा है कि सर पता नहीं क्या करा रहे हैं ना, कोई बात नहीं, सीखो और सीखो। देखो आओ अब एक्सपेंस की ही बात करते हैं। ये एसेट्स की थी, अगर एसेट्स डिक्रीज हो रही है, अब अगर एक्सपेंस डिक्रीज हो रहे हैं तो बेटा एक्सपेंस जैसे रेंट डिक्रीज हो गया तो क्या करेंगे, क्रेडिट। सर बहुत हो गया एक खेलना मिलना, चलो एक और कर लेते हैं। आपका कमीशन डिक्रीज हो गया, बहुत सारे वर्ड मिलेंगे बेटा आपको। कमीशन डिक्रीज हो गया तो क्या होगा, ये भी हमने सीखा था सर, कमीशन तो एक्सपेंस है और अगर एक्सपेंस डिक्रीज हो रहा है तो हम उसे क्या करेंगे, क्रेडिट, ठीक, क्रेडिट कर दिया, ठीक है। कॉपी कर लीजिएगा। देखिए बेटा वो सब क्लास चलेगी, आइए हम कर रहे पास जर्नल एंट्री।
इन फॉलोइंग केसेस, ध्यान रखिएगा, इन द बुक्स ऑफ फर्म। अकाउंटिंग हमेशा फर्म की होती है, जनरल एंट्री भी फर्म की होगी, ठीक है, बुक्स फर्म्स की बुक में। जैसे फर्स्ट एग्जांपल देखिए, मशीन कॉस्टिंग या मशीन परचेज्ड costing rupees 2 lakh and cash paid for it। हमने मशीन परचेज की और कैश पे की। सर मशीन तो क्या होती है, मशीन क्या होती है बेटा, एसेट्स होती है, हमारी प्रॉपर्टी होती है। ये तो कोई भी बता देगा, क्या बताएगा कि सर मशीन। अब देखिए आंसर, सॉल्यूशन। अभी बेटा आप केवल देखते रहेंगे, कोई इफ एंड बट नहीं, जो रूल्स बता रहा हूं उन्हीं रूल्स को चलेंगे बस। ये दो, एक रूल ये है, एक रूल और है। पूरी एंट्री, जनरल एंट्री, पूरे लेजर सब इसी से होते हैं। देखिए सॉल्यूशन इसका, मशीन परचेज करी तो बेटा कैसे लिखा, मशीन तो इंक्रीज हो गई है ना, प्लस हो गई ना, प्लस हो गई मशीन। कितने रुपीज से, सिर्फ 2 लाख रुपए से। अब मुझे बताइए, मैं मशीन लेकर आया, मशीन आ गई, कुछ पे करके आया हूं, कैश गया, कैश पेड कर दिया ना मैंने, तो कैश कम हो गया। कैश क्या होती है मेरी, कैश भी तो एसेट्स होती है। हाँ सर एसेट्स होती है। तो कैश मेरा क्या हो गया, माइनस हो गया, कम हो गया। कितने से, सर 2 लाख रुपए से ही कैश आपका कम हो गया। 2 लाख रुपए से कैश कम हो गया, और उससे मशीन मेरी बढ़ गई। तो बेटा देखो, अब इसे अकाउंटिंग में कैसे लिखते हैं, जनरल एंट्री में। अभी देखना, जनरल एंट्री से थोड़ा समझने की कोशिश करना, इसे कैसे लिखते हैं हम लोग। तो हमने बताया था कि सर अगर एसेट्स बढ़ रही है तो हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो देखो इसे कैसे लिखते हैं, मशीन A/C अकाउंट कर देते हैं, ठीक है, बाद में बता दूंगा इसका क्या है, डेबिट। कितने रुपए से बच्चे, 2 लाख। मशीन अकाउंट डेबिट 2 लाख रुपए, क्योंकि मशीन इंक्रीज हो रही है, एसेट्स इंक्रीज हो रही है, तो डेबिट करेंगे, ठीक है। और सर कैश भी तो कम हो रहा है, ये भी तो एसेट्स है, तो इसे कैसे लिखेंगे बेटा, कैश अकाउंट। अभी सही करेंगे इसे, ध्यान मत देना ज्यादा, कैश अकाउंट क्रेडिट, इसे क्रेडिट कर देंगे। कितने रुपए से, 2 लाख। कैश अकाउंट डेबिट, मशीन अकाउंट डेबिट, क्योंकि मशीन क्या है, एसेट्स है, एसेट्स हमारी बढ़ गई, और कैश कम हो गया, कैश भी हमारी एसेट्स है, कैश अकाउंट क्रेडिट। अब बेटा ये हमने सीख लिया, हमने ऐसे लिखा, ठीक है। अब देखिए कि मॉडर्न फॉर्मेट क्या है, मॉडर्न फॉर्मेट ऑफ अकाउंटिंग। इसे लिखने का सही तरीका जनरल एंट्री में ऐसे नहीं लिखा जाता है वहां पर। ये तो मैंने आपको समझाया है, केवल बेसिक्स कि मशीन हमारी हमने परचेज करी तो बढ़ गई, इंक्रीज हो गई, तो डेबिट होती है, तो मैंने दिखा दिया मशीन अकाउंट डेबिट। कैश कम हो गया, डिक्रीज हो गया, तो कैश अकाउंट क्रेडिट। ऐसे नहीं लिखते लिखने से। अकाउंटिंग इज एन आर्ट। तो उसे देखिए कैसे लिखते हैं, इसे हम लिखते हैं बेटा मशीन, जनरल एंट्री का फॉर्मेट है ये, अकाउंट डेबिट। देखो डी, डेबिट को भी DR लिखेंगे, डेबिट को भी ना DR। सर शॉर्ट फॉर्म में R तो आ नहीं रहा, सब बात सीखेंगे हम। पहले हम सीख लेते हैं डेबिट की शॉर्ट फॉर्म है डेबिट, ठीक है। कितना, 2 लाख, ठीक है। अब बच्चे देखो, क्रेडिट को ना कभी भी जनरल एंट्री में क्रेडिट को क्रेडिट नहीं लिखते, सबसे पहले तो लिखते हैं डेबिट, मशीन अकाउंट डेबिट। अब क्रेडिट को कैसे लिखते हैं, देखो क्रेडिट को लिखेंगे 2, क्रेडिट नहीं लिखेंगे, 2 लिख देंगे। 2 के आगे जो भी चीज होगी जनरल एंट्री में मतलब है क्रेडिट है,
कैश अकाउंट। टू कैश अकाउंट का मतलब है कि कैश कम हुआ है और कैश क्रेडिट हुआ है। क्रेडिट को जनरल एंट्री में 2 से रिप्रेजेंट करते हैं। कितने से? 2 लाख। ये है आपकी प्रॉपर जर्नल एंट्री। ठीक है बच्चे, अभी एक नेक्स्ट सेशन चलेगा, उसमें हम सीखेंगे। नेक्स्ट क्लास से आज ही लूंगा। ठीक है, ओके बाय।